जबलपुर रेप केस। आज की वीडियो सभी यंग एडवोकेट्स के लिए, फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए एक पूरी पाठशाला है। इसमें से आप सभी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हम इसके 2 या 3 भाग आपके लिए अलग अलग समयों पर लाने वाले हैं, जिनमें अलग अलग गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन दिखाए जाएंगे। हालांकि ये कोई सीरियल या सीक्वल नहीं होने वाला है, बस यूं ही जब कभी ऐसा मौका आएगा तो हम किसी भी एक दूसरे गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर्स को कैसे और एफएसएल वाले को कैसे हमें क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए, आईओ पुलिस वाले को कैसे करना चाहिए। आप इसे अपने केस के साथ मिलान करके देखेंगे तो बहुत सी बातें आपको उसमें कॉमन नजर आएंगी और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। आज हम प्रोसिक्यूट्रिक्स के क्रॉस को देखेंगे। पूरे शहर में चर्चा आम था कि जगदीश के ऊपर शोभना ने रेप का केस कर दिया है। जगदीश जबलपुर शहर का प्रमुख व्यवसायी था। शोभना वहां की एक सोशल वर्कर थी जो पेज 3 पार्टियों की रौनक हुआ करती थी। कई तरह की अफवाहें शहर में गर्दिश कर रही थी। पुलिस की गाड़ियां सायरन की आवाज के साथ दौड़ रही थी और आखिरकार शाम को एफआईआर दर्ज कर ली गई और रात तक जगदीश को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जबलपुर जैसे मझौले शहर के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर थी। कुछ समय बाद जगदीश को हाई कोर्ट से बेल मिल गई और तब तक हम इस केस से नहीं जुड़े हुए थे। उसके बाद किन्हीं सूचनाओं और संपर्कों के सहारे जगदीश हम तक दिल्ली में पहुंच गया। हमारे लिए यह संभव नहीं था कि इतनी दूरी तक के केस को कर पाए, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस होता है दिल्ली के और जबलपुर के बीच में, तो हमने उनको इनकार कर दिया। जगदीश ने मुझसे अकेले में बात करने की इच्छा जताई। लाजपत नगर के ऑफिस में हम दोनों मिले। उन्होंने मुझे कुछ फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज आदि दिखाई और उनको सुनाया। उन्होंने बताया कि शोभना ने कैसे उनको बर्बाद कर दिया है, कैसे यह किन्हीं दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनके राजनीतिक जीवन को तबाह करना चाहती है। दिल्ली से लेकर जबलपुर जिला कोर्ट तक पूरी कन्वेंस का जिम्मा उन्होंने लेने का वायदा किया। कुछ और बातें हुई और मुझे खुद केस संभालने की उनकी बात को मान लेना पड़ा। एग्जामिनेशन इन चीफ वहीं के लोकल एडवोकेट गोपाल पराशर जी ने करवा दिया था और हमें उसकी कॉपी भेज दी थी। जैसा कि हम हर केस में करते हैं, हम हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा स्केच बनाते हैं, दूसरे गवाहों के साथ उस गवाह की विसंगति को अंडरलाइन करते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन को कम से कम 2 या 3 बार हम रिवाइज करते हैं। यह सब हमने किया और प्रोसिक्यूट्रिक्स के विटनेस बॉक्स में आने का इंतजार करने लगे। प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान था कि वह सामाजिक कार्यों के सिलसिले में कई बार जगदीश जी से मिली थी। 23 तारीख की रात को एक डिनर का आयोजन था। डिनर के बाद जगदीश जी ने उसे घर तक छोड़ने का ऑफर किया और अपनी कार में बैठा दिया। रास्ते में ही उन्होंने कार को होटल ब्लू इन की तरफ मोड़ दिया और वहां उसे एक रूम में ले गए जहां उसके साथ उन्होंने रेप कर दिया। पुलिस ने बिस्तर, कपड़े, कॉन्डोम, बहुत कुछ सामान वहां से जब्त किया और वह सब कुछ को एफएसएल में भेज दिया। लेकिन पुलिस ने जगदीश और शोभना का सीडीआर नहीं लिया था। लेकिन एडवोकेट गोपाल जी के द्वारा हमने एक 91 सीआरपीसी की अर्जी लगाकर वह भी प्राप्त कर लिया था। कुछ कागजात हमने आरटीआई एप्लीकेशन से और कुछ अन्यथा भागदौड़ करके निकलवा लिए थे। प्रोसिक्यूट्रिक्स आ चुकी थी और हमने अपना क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया था। हमने पूछा, शोभना जी, क्या आप ललित मोहन को जानती हैं? वह बोली, कौन ललित मोहन? हमने उसका सीडीआर उसके सामने किया, वही जिससे आपने घटना वाले दिन अर्थात 23 तारीख को डिनर से पहले 13 बार कॉल किया था और बातें की थी। अच्छा, वह ललित जी? हाँ, उनसे मेरी जान पहचान है। हमने पूछा, सिर्फ जान पहचान है या बहुत गहरी छनती है आपके बीच में? जवाब, आप मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं वकील साहब। वैसे हमें ऐसे गवाह रोजाना मिलते हैं और हम जानते हैं कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। हमने कहा, नहीं, फिलहाल तो मैं केवल सवाल उछाल रहा हूँ। आपकी उनसे सिर्फ जान पहचान है या बहुत गहरे संबंध है? जवाब मिला, खास नहीं, बस सिर्फ जान पहचान है। देखिए अपना सीडीआर। हमने उन्हें सीडीआर दिखाया। 23 और 24 तारीख के बीच की रात को आपने 4:17 AM से लेकर 5:21 AM तक 1 घंटा बात ललित मोहन के साथ की है। उसने जवाब दिया, हाँ की होगी, बात करना कोई जुर्म तो है नहीं। हमने जानबूझकर सवाल को थोड़ा सा विस्तार दिया और पूछा उससे, शोभना जी, आपके सीडीआर के मुताबिक आपने होटल ब्लू इन सुबह 3:50 पर छोड़ा था। आपका बयान है कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। आपने डॉक्टर से पहले ललित मोहन को फोन किया। क्या ललित मोहन तबीयत ठीक करने की दवाई जानते हैं या किसी और कारण से आपने उनको फोन किया था? नहीं, मैं उनसे सिर्फ डॉक्टर का रेफरेंस ले रही थी। हमने अगला सवाल दागा। 4:17 से 5:21 तक 1 घंटा 4 मिनट में किस डॉक्टर का एड्रेस दिया उन्होंने आपको? जवाब मिला, उन्होंने 1-2 नाम बताए थे। हमने फिर पूछा, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तो आप दिन में किसी हॉस्पिटल में नहीं गई थी?
जवाब, फिर मुझे घर पर ही आराम करने का मन हुआ था। हमने फिर सवाल पूछा, पिछले महीने की 12 तारीख को ललित मोहन ने आपके खाते में 5 लाख रुपए भेजे, 19 तारीख को 12 लाख रुपए भेजे और 27 तारीख को 1 लाख रुपए भेजे। ये 25 लाख रुपए आपको किस लिए भेजे गए थे? उसने जवाब दिया, मैं सोशल वर्क करती हूँ और मुझे सहायता करने के लिए भेजे थे। हमने उसका बैंक अकाउंट पासबुक उसके सामने कर दिया। आपने इनमें से 20 लाख अपने बेटे को भेजे हैं और 5 लाख अभी भी आपके अकाउंट में बाकी हैं। तो आपने उन पैसों के साथ कौन सी सोशल सर्विस की है? कोर्ट को बताइए जरा। उसने जवाब दिया, वह तो आगे पीछे चलता रहता है। हमने फिर सवाल पूछा, तो यह आपकी जानकारी में होगा कि 2 साल पहले चेयरमैन के पद पर जगदीश और ललित मोहन ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था? वह बोली, मैं क्या, ये तो पूरा जबलपुर जानता है। हमने सवाल पूछा, क्या उस चुनाव के समय आपकी स्कूटी खरीदने के लिए जगदीश ने आपको अपने खाते से पैसे दिए थे? हाँ, वो तो उनको सहायता चाहिए थी तो भाग दौड़ मैं कैसे करती, पैदल चल नहीं सकती थी तो उन्होंने मुझे स्कूटी लेकर दे दी थी। हमने रिकॉर्ड दिखाते हुए पूछा, क्या उस चुनाव में आप जगदीश की चुनाव मैनेजर थी? उसने कहा, हाँ, मैंने उनकी बहुत हेल्प की थी। हमने फिर सवाल पूछा, तो फिर आपने दल कब बदला? कब आप जगदीश की पार्टी से ललित मोहन की पार्टी में शामिल हुई? जवाब, नहीं, मैं कभी ललित मोहन के साथ नहीं गई। मैं तो अभी भी जगदीश के साथ ही उन्हीं की पार्टी का काम करती हूँ और इस घटना से पहले भी करती रही हूँ। ये तो जगदीश ने ही मुझको लूट लिया है। हमने सवाल पूछा, क्या पिछले वर्ष जगदीश के साथ शिमला के पास मुशोबरा में आप गई थी? हमने एक बिल, उसके साथ 2 पहचान पत्र उसके सामने रखे, इनमें से एक उसकी खुद की आईडी थी। उसने कहा, हाँ, ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। हमने फिर पूछा, आप दोनों वहां एक ही स्वीट में 2 दिनों तक एक साथ रहे थे? जी, मैं इसके दबाव में थी। हमने फिर सवाल पूछा, उस स्वीट में एक ही बेड था? उसने कहा, हाँ जी। हमने फिर सवाल पूछा, एक ही बेड पर आप इनके साथ 2 रात रही, फिर भी आपने कोई शिकायत आज तक पुलिस के सामने नहीं की है कि इन्होंने कुछ गलत किया था? जवाब, ये मुझे मरवा सकता था। हमने सवाल को बदला, आप अपने लड़के की बाइक का नंबर बताइए। उसने नंबर बताया। हमने पूछा, क्या इस बाइक का भुगतान जगदीश के खाते से हुआ था? वह तो उसने मेरे बेटे को बर्थडे गिफ्ट की थी। आपके बेटे को और कितने लोगों ने लाख रुपए की कीमत वाला गिफ्ट दिया था? उसने कहा, मुझे याद नहीं। हमने पूछा, जो बातें मैंने आपसे पूछी हैं, क्या आपने ये सारी बातें पुलिस को बताई थी? उसने कहा, नहीं, उन्होंने मुझसे नहीं पूछी थी। वह बोली, अभी आप मुझे कितना परेशान और करेंगे? हमने कहा, जब तक भी जरूरी होगा हम पूछेंगे और आप बताएंगे। यह उस महिला के क्रॉस एग्जामिनेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। यह क्रॉस एग्जामिनेशन आगे भी चला। उससे एक एक बात पूछी गई और एक एक फोटो दिखाया गया। उनके बीच हुए मधुर संवाद के एक एक डायलॉग को उसके सामने रखा गया। वह रोई, चिल्लाई, उसने गालियां दी, हमें भी दी और कानून को भी दी। कहा कि कानून मर गया है। भरी कोर्ट में एक औरत के साथ हर वाक्य दोबारा से बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी में इस तरह के ड्रामे हर दूसरे दिन होते हैं। इन पर कोई ध्यान नहीं देता। कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती रहती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इस मुकदमे में आप उस प्रोसिक्यूटर्स का हाल देख ही रहे हैं। अगली वीडियोज में हम अन्य गवाहों के क्रॉस को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।